साधु संतना सब कुछ छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं? कारण क्या है? कारण ये है कि घर परिवार में रहेंगे तो किसी ना किसी पर आसक्ति बनी ही रहेगी। आप घर के किसी भी व्यक्ति को देख लो, या तो वो बड़े बेटे को ज़्यादा चाहता होगा या छोटे बेटे को, या बड़ी बहू को या छोटी बहू को, या बड़े पोते को या छोटे पोते को। मतलब कहीं ना कहीं व्यक्ति की आसक्ति घर परिवार में बनी रहती है। इसलिए हमारे साधु संत ऋषि मुनि कहते हैं सब छोड़ दो। कब? एक उम्र है। हमारे यहाँ 4 आश्रम है। हम अभी छोड़ने का नहीं कह रहे हैं आपसे, पर जब छोड़ने का समय आए तब तो छोड़ ही देना, तब पकड़े मत रखना। 4 आश्रम है हमारे यहाँ। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचारी रहो 25 साल तक। फिर गृहस्थ, गृहस्थ कितने साल तक का है? कौन बताएगा? बता दो, मैं ये आप ही बता दो। गृहस्थी कब तक की है? हा? 50 साल तक। 25 साल तक ब्रह्मचारी, 50 साल तक गृहस्थी। जब आपकी उम्र हो जाए 50, तो 50 के बाद उम्र ही कहने लगती है 51 जाओ बन की ओर, 52 अब तो बन जाओ। उम्र ही कहने लगती है कि बन की ओर जाओ, घर छोड़ो, मोह ममता कम करो। लेकिन 50 साल के बाद तो आदमी, यदि 50 साल के आदमी को कहो कि भाई हम जरा मोह ममता कम करो, अरे हम तो अभी जवान हैं। आजकल 50 साल के नेता जो 55 के हो गए हैं वो भी अपने आप को युवा नेता लिखते हैं, है ना? 50-55 साल के हो गए हैं और लिख क्या रहे हैं? हम युवा हैं। मतलब ये बुढ़े कब होंगे? आजकल का आदमी मानने को तैयार नहीं है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं। सदा जवान रहना चाहता है। रियलिटी को, सच्चाई को एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं है। कुल मिला के आप भाग रहे हैं सच्चाई से, और मैं आपको बताऊं कब तक भागोगे, कहां जाओगे भाग के? 25 साल तक ब्रह्मचारी रहो। 25 साल तक के छोरा छोरियों को ना ब्रह्मचारी रहना चाहिए, लड़का हो लड़की हो सबको। पढ़ाई में मन लगाओ, अपने भविष्य में मन लगाओ, अपना नाम कमा लो, अपनी इज्जत कमा लो, सही रास्ता पकड़ लो, ब्रह्मचारी रहो। आजकल 16-17 साल की छोरी छोरा, इनको प्यार व्यार हो जाता, छोटी छोटी आयु में प्यार हो जाता है। 16-17 साल की हैं अभी और प्यार हो गया, किसी लड़के के संग भाग गई, किसी लड़की के संग भाग गया, लो भैया प्यार हो गया। 25 साल तक ब्रह्मचारी रहो। शादी जब तक ना हो तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करो। मन यहाँ वहाँ ना डुलाओ, नहीं तो तुम्हारा विनाश ही होगा, कल्याण नहीं हो सकता। सही है? समझो, बात ये हुई कि 25 साल तक ब्रह्मचारी, 50 साल तक गृहस्थ में रहो। गृहस्थी कब तक? जब तक आपकी बेटी का विवाह ना हो जाए। जब तक आपके बेटे का विवाह ना हो जाए, बेटी का विवाह कर लो, बेटों का विवाह कर लो, और पूरा मन धीरे से संसार से हटा लो, भगवान में लगाओ। बहुत हो गई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने सब कुछ पा लिया है, अभी कुछ पाना बाकी है? पति को पा लिया, पत्नी को पा लिया, पुत्र को पा लिया, पुत्री को पा लिया, नाम इज्जत भी, पैसा भी ठीक ठाक पा लिया है, सब कुछ तो मिल गया। एक आम जीवन में हमें जो चाहिए लगभग ईश्वर ने सब कुछ दे रखा है। क्यों जी? लगभग सबके पास है। कुछ इक्का दुक्का होंगे जिनके पास उनकी कामनाएं पूरी नहीं हो सकी, बाकी सबके पास सब चीज़ें हो चुकी हैं। सब कुछ है आपके पास। अब कमी है तो केवल एक चीज़ की, भगवान की प्राप्ति कैसे कर लें, ईश्वर तक कैसे पहुँचे। भगवत प्राप्ति के लिए निकल पड़ो, चल पड़ो। गृहस्थी अच्छी है पर एक सीमा है, समय है। अब बताओ 80 साल की कोई स्त्री और कोई पुरुष बच्चा पैदा करे बुढ़ापे में, तो अच्छा लगेगा? लोग हंसेंगे, लो बुढ़ापे में क्या सूझ रहा है? अरे बच्चे पैदा करने की भी एक उम्र है। अब कोई 80 साल में शादी करने लग जाए तो लोग हंसेंगे, अरे क्या बुढ़ापे में कर रहे हो? समय से शादी अच्छी लगती है, समय से बच्चे अच्छे लगते हैं, और समय से भगवान की भक्ति अच्छी लगती है ना? समय से मतलब ये हुआ कि आप समय से सबसे मन हटा लो। बेटियों का कर दिया विवाह, बेटों का कर दिया विवाह, घर बस गया सबका। अब आप सबसे मन हटाओ, भगवान में लगाओ। अब बुढ़ापे में तुम गड्डियाँ गिनो, नोट गिनो, ये तुम्हारी नोट गिनने की अब उम्र नहीं रही। अब तो माला जपो, राम राम जपो, श्री कृष्ण जपो, भगवत चिंतन करो, है ना? भगवान की
भगवान के नाम की माला जपो। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माता, जब भी कोई उनसे मिलने जाता है तो सब लोग ये बताते हैं कि वो कोई भी जाए, जो भी देखता है वो बुढ़ापे में केवल माला ही जपती मिलती हैं सबको, भगवान का नाम ही लेती मिलती हैं सबको। तो देखिए, माँ भक्ति कर रही है तो बेटा देश का प्रधानमंत्री है, तो कहते हैं बाढ़ें पूत पिता के धर्मा, माँ बाप के पुण्य से पुत्र की वृद्धि होती है। माँ बाप के पुण्य से पुत्र की क्या होती है? वृद्धि होती है। इसलिए अपने बच्चों का भला चाहते हो तो उनमें मोह ममता ना रखो, भगवान का चिंतन करो। भगवान का चिंतन तुम करो, तुम्हारे पुण्य प्रताप से तुम्हारी संतान अपने आप तरक्की करेगी, अपने आप बढ़ेगी। ये आज की नहीं, इस अनादि समय की बातें हैं। अब तुम्हारी उम्र पोता पोतियों में मोह ममता रखने की नहीं है, भगवान का चिंतन करो। तुम्हारा भगवान का चिंतन, तुम्हारी भक्ति ही अब तुम्हारे बच्चों को बढ़ाएगी, वही पुण्य प्लस हो जाएगा बच्चों के लिए। क्यों? सही है। तो माँ बाप पुण्यात्मा हो तो पुत्र अपने आप बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। और तुम्हें लगता है कि हम ही सब करके दे दें, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम चिंतन करो, भगवान सब करेंगे। बाढ़ें पूत कहावत याद कर लो, बाढ़ें पूत पिता के धर्मा, पिता माता धर्मात्मा होती हैं, माता पिता धर्म करते हैं तो पूत बढ़ते हैं, पुत्रों की वृद्धि होती है। बाढ़ें पूत पिता के धर्मा। जब भी कोई पुत्र बहुत तरक्की कर रहा हो तो लोग कहते हैं इसके माँ बाप जरूर कोई पुण्यात्मा होंगे, तभी तो उसके पुण्य से ये वृद्धि कर रहा है। तो तुम जितने पुण्यात्मा होगे तुम्हारी संतान उतनी वृद्धि करेगी। तो तुम्हें पुण्यात्मा होना चाहिए। अब तुम हो ही नहीं पुण्यात्मा, तुम्हें तो मोह ममता सता रहा, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा नाती। लो, एक मैया मर रही थी, मरते मरते बोली महाराज यमराज जी आए। यमराज जी बोले चलो मैया तैयारी करो, महाराज हम चले जाएंगे, हमारा पोता हमारे बिना खाता नहीं है। यमराज जी को बड़ी हंसी आई, अच्छा चल तू मेरे साथ। मर गई बुढ़िया, और जब मर के गई तो यमराज जी ने वहां से दूसरे दिन दिखाया, देख तेरा पोता वो बैठा है, खा रहा है। हाँ हाँ खा रहा है, और तूने सारी जिंदगी गलतफहमी में गुजार दी, मेरे बिना खाती नहीं हो, देख मरने के बाद दिखा रहे हैं यमराज जी, देख खा रहा कि नहीं। हाँ या ना? सब खाएंगे, तुम अपना मरो आराम से, कोई नहीं मरेगा तुम्हारे बिना। तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी तुम्हारी मोह ममता से। इसलिए कहता हूं समय रहते समझ लो इन बातों को, बहुत काम आएंगी आपके। भरत जी ने सब छोड़ दिया, पत्नी पुत्र परिवार सबकी आसक्ति छोड़ दी, पर जंगल में एक मृग का बच्चा पानी में बहता जा रहा था। भरत जी को दया आई, उसे बचा लिया। बचाना अच्छा था, कुटिया पर ले गए, प्यार कर लिया, मेरा मृग मेरा मृग। क्या हुआ? उस मृग का चिंतन करते करते घर पर, ये देखो पत्नी छूट गई, पुत्र छूट गया, परिवार छूट गया, पर ये मन का कभी भरोसा ना करना, ना जाने कब कहाँ लग जाए। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बोलो मेरी माँ, मन। और हमारा सबसे बड़ा दोस्त कौन है? मन। मन दुश्मन भी है और मन दोस्त भी है। बताओ कैसे? दोस्त और दुश्मन दोनों कैसे हो सकता है ये मन? बताओ मेरी माँ, पूछ रहा हूं मैं, ये बताओ मन दुश्मन कैसे? बोलो मेरी माँ। मैया फोन लगा के पूछ रही हो, कौन बनेगा करोड़पति में? ये भी ऑप्शन रहता, फोन लगा के पूछना। सुनो, बताइए हमारा मन हमारा दुश्मन कैसे है? मन हमारी नहीं मानता, मन हमेशा हमें परेशान करता है, मन हमेशा हमें गलत जगह पर ले जाता है। इसलिए मन हमारा कौन है? मन हमारे वश में नहीं है, इसलिए मन हमारा दुश्मन है। और यदि मन आपका आपके वश में हो जाए और मन आपके कहने से चले तो मन आपका सबसे बड़ा दोस्त है। ये मन ही मन एवं मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। इसलिए कहता हूँ मन को भगवान में लगाना सीखो, संसार से मन को हटा लो और भगवान के श्री चरणों में मन को लगा लो। सही है? मन हमारा दोस्त भी है और मन एक चाबी है। कौन सी चाबी? एक चाबी जो होती है ना, वो ताले को बंद भी करती है, और वही चाबी ताले को, ये मन चाबी है। यदि आपका मन संसार में लगा है, पत्नी पुत्र परिवार में, तो आपको ये बंधन में डालेगा। मन यदि आपका परिवार में लगा है तो मन क्या करेगा? आपको बंधन में क्या करेगा? मन बंधन में डालेगा, आप बंधे हुए हैं। और यदि यही मन भगवान में लग गया तो यही मन आपका मोक्ष का कारण हो जाएगा। मन ही बांधता है, मन ही मोक्ष दिलाता है। मन जहाँ लगा है
बस गलत जगह से हटाकर सही जगह लगाओ, ये चाबी है। इसी से तुम्हें भगवान भी मिलेंगे और इसी से तुम्हें नरक भी मिलेगा। मन से ही तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और मन से ही तुम्हें नरक मिलेगा। कहाँ जाना है मैया? संसार में मन लगाओगी, पति पुत्र परिवार में, तो कहाँ जाओगी मैया बताओ? पोता पोती नाती पैसा परिवार में मन लगाओगी तो कहाँ जाओगी? जोर से मैया। ओ मेरी माँ बता दो ना मैया, कहाँ जाओगी? कहाँ कहाँ? नरक में जाओगी। क्या कब जाओगी नरक में? जब आपका मन कहाँ लगेगा? बेटा बेटी बहू महाराज हमारी बहू सुनती नहीं है। तो एक मैया ने हमसे कहा महाराज हमारी बहू सुनती नहीं है। हमने कहा बहरी है क्या? नहीं महाराज बहरी तो नहीं है, जो कहते हैं वो नहीं सुनती। तो अब तुम्हारी बहू ही नहीं, तुम भी तो नहीं सुन रही हो। कब से हम कह रहे हैं छोड़ो इन संसार के चक्करों से मन को हटाओ, लेकिन आप भी नहीं सुनने को तैयार हैं। आपको भी बहू की बातें लातें अच्छी लगती हैं, है ना? सही है। तुम्हारा भी तो मोह ज्यादा है। भले लात मारे पर बहू, भले लात मारे पर पोता, भले लात मारे पर मेरा बेटा, भले लात मार रहा पर छूटता नहीं है तुमसे। तुमसे अच्छा तो विभीषण ही था, लात खा के तो सुधर गया। तुम तो लातों से भी नहीं सुधर रहे हो। अच्छा वो विभीषण था, एक ही लात में सुधर गया, सीधा दौड़ा गया राम जी की शरण में। लात मारा ना भाई ने, ले लात। और आप लोग खूब खा खा के लाते फिर भी नहीं। विभीषण तो बन जाओ कम से कम मैया। तो आपका मन आपको कहाँ ले जाएगा मैया बता दो? कहाँ ले जाएगा? नरक ले जाएगा। तो आप जाने को तैयार हो नरक मैया? जाओगी? मैया कह रही है जहां बुलाएंगे भगवान, भगवान तो सब जगह बुलाने को तैयार है। तुम ही तैयारी कर रही हो नरक की। अब नरक वाली बस में बैठोगी तो नरक ही जाओगी। भाई एक ट्रेन दिल्ली जा रही है, एक ट्रेन मुंबई जा रही है। आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा कि दिल्ली वाली में बैठना है कि मुंबई वाली में। अब आप स्टेशन जाएं, टिकट वाले भैया से कहें भैया टिकट दे दो, तो टिकट वाला ये जरूर पूछता है कहाँ की दूं। अब आप कहो कहीं की भी दे दे, जो तेरा मन दे दे। ऐसा थोड़ी होता। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें जाना कहाँ। क्यों मैया? हमें डिसाइड करना पड़ेगा ना कि हमें स्वर्ग वाली ट्रेन में बैठना है कि नरक वाली। तो आपको टिकट कटाते समय पूछेगा ना कहाँ की दे दूं। तो आप लोग कहाँ की लोगी? नरक की, स्वर्ग की, के भगवान के चरणों की? मैया कह रही हैं जहां की मिल जाएगी हम तो वहीं की ले लेंगे। हमें तो बस कहीं की भी मिल जाए महाराज, सब जगह तैयार है। एक राजस्थान की एक कथा एक संत जी सुना रहे थे, सुन लो। इस कथा से वो कथा याद आ गई। बहुत पहले हमने सुनी थी किसी महापुरुष के मुख से। राजस्थान का कोई गांव में बिल्कुल शुद्ध गांव में तो अब जानते हैं बूढ़ी सी बूढ़ी एक लगभग 100 साल की माता थी। तो गांव में एक साधु आए। तो साधुओं से लोगों ने कहा कि हमारे गांव में सबसे बुजुर्ग माता है, चलो महाराज आप उससे दर्शन दे दो, बहुत बूढ़ी है वो तो आ नहीं सकती, आप चलो। तो साधु जी गए। तो बूढ़ी मैया ने कहा आओ महाराज थारे चरण छू लूं। संत जी ने कहा अरे मैया आप काहे चरण छू रही हो, आप तो बूढ़ी माँ हो। महाराज कहाँ है आपके खुर? मैया बोली महाराज कहाँ है आपके खुर? खुर तो छू लूं। तो किसी ने कहा क्यों साधु संतों को तुम खुर खुर कर रही हो? है? तो किसी ने कहा नरक जाएगी बुढ़िया, ऐसे ना बोल। तो मैया बोली महाराज हमारे कहाँ भाग के हम नरक जाएं, नरक तो आप जैसे महापुरुष जाएं, लाओ खुर दे दो। हमारे कहाँ भाग के हम नरक जाएं। उस माँ को ये भी नहीं पता था नरक क्या है, और वो कहे हमारे कहाँ भाग्य कि हम नरक जाएं। लाओ खुर दो महाराज। खुर जानते हैं मैया?
पाँव को खुर भी कहते हैं पर खुर जानवरों के होते हैं ना, पर सामान्य भाषा में कह देते हैं खुर कहाँ है। तो आप लोगों के पास अब दो ऑप्शन है, एक तो नरक की गाड़ी पकड़ लो या स्वर्ग की पकड़ लो। यदि आप अपने मन को संसार में लटका के रखोगी मेरी माँ, तो नरक की कन्फर्म सीट मिलेगी आपको। और यदि स्वर्ग जाना है, भगवत धाम जाना है, तो फिर धीरे धीरे सबसे मोह ममता हटा लो और भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में अपने मन को लगा लो। और जब मन लग जाएगा भगवान में, तो फिर आपके स्वर्ग जाने से, वैकुंठ जाने से, भगवत धाम जाने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है मेरी माँ, तो आज ही आपको कन्फर्म करना होगा, आज ही डिसाइड करना होगा कि आपको नरक जाना है कि स्वर्ग। आपको कहाँ जाना है? बोलो। स्वर्ग जाना? स्वर्ग नहीं, गौलोक कहो, भगवत धाम जाएंगे हम लोग। स्वर्ग तो बगल में है, स्वर्ग वर्ग जाने नहीं चाहिए, फालतू की चीज़ें हैं वहाँ। आप सराय नाच रही हैं, वारुणी मदिरा चल रही है, हम वहाँ जाके करेंगे कि अपने बस का? स्वर्ग नहीं है, अपन तो भगवत धाम जाएंगे, गौलोक धाम, वैकुंठ धाम, साकेत धाम। तो कहाँ जाना है आपको? वैकुंठ, गौलोक धाम, साकेत के स्वर्ग, ब्रह्मा धाम? चलो फिर ये आप ढूंढ लेना कहाँ है, हमें तो उसका रास्ता पता नहीं है। अच्छा सुनो मैया, आप लोग कुल मिला के हम ये प्रार्थना करेंगे कि मन संसार में ना लगा रहे। आप बूढ़ी हो गई हो, बाल पक गए हैं, है ना, दांत गिर गए हैं, कमर का दर्द चालू है, घुटनों में भी दर्द चालू हो गया है। हाँ आप ठीक कह रही हैं मैया जी, सूक्ष्म शरीर, उसे मन भी कहते हैं। उसे आप सूक्ष्म शरीर कहें या फिर मन। जब हम मरते हैं तो हमारी आत्मा और हमारा मन निकल के चला जाता है, मन और आत्मा दोनों। मन को सूक्ष्म शरीर भी विद्वान लोग कहते हैं। तो ये दो चीज दोनों एक में हो जाते हैं, मन में आत्मा मिल जाती है, सूक्ष्म शरीर में आत्मा प्रवेश कर जाती है, और यमदूत पकड़ कर किसे ले जाते हैं? सूक्ष्म शरीर, मन को, आत्मा को। चलो ले गए, यहां से कहां ले जाते हैं? यमपुरी। यहां से 99,000 योजन की दूरी पर, पृथ्वी से 99,000 योजन की दूरी पर दक्षिण की ओर यमपुरी है, वहां ले जाते हैं। हमें वहां तक पहुंचने में 13 दिन लगते हैं, इसलिए 13 दिन बाद ही 13वें दिन तेरही मनाते हैं। 13 जिस दिन तेरही होती है प्राणी की, उस दिन वो यमपुरी पहुंचता है और उस दिन से उसका हिसाब किताब चालू हो जाता है। तो तेरही में आप जो पुण्य करते हैं उस व्यक्ति के नाम का, खिलाना पिलाना समाज को, वो सारा उसके पुण्य में जुड़ता है। भाई आप उसके नाम से ना खिलाते, 13 ब्राह्मण बुलाते हैं। आपके यहाँ 13 ब्राह्मण बुलाते हैं कि नहीं तेरही में? हाँ या ना? 13 ब्राह्मण खाते हैं, फिर समाज खाती है, फिर सबको मिलता है। गांव क्षेत्र के कुत्ता बिल्ली भी उस दिन उसके नाम का कुछ ना कुछ खाते हैं। सब होता है, उस सब का खिलाया पिलाया पुण्य उस मृत व्यक्ति के खाते में जुड़ता है, और 13वें दिन से उसका हिसाब किताब चालू होता है। अब यमराज जी उसका हिसाब किताब करते हैं कि आपने जन्म से मृत्यु तक कितने पाप किए और कितने पुण्य किए। तो पापों को अलग किया जाता है, पुण्यों को अलग किया जाता है। तो आपके जब पाप पुण्य अलग होंगे तो आपका ज्यादा क्या होगा, पाप की पुण्य? आपसे सवाल है मेरा सबसे। जब आपके हिसाब किताब होगा, यमराज जी करेंगे, तो आपके पाप ज्यादा होंगे या पुण्य? मैया बोल दो मेरी माँ, क्या ज्यादा होंगे आपके? आप अधिकांश लोग कह रहे हैं पाप ज्यादा। जब आप पाप ज्यादा कर रहे हैं तो इसमें जरा कंट्रोल क्यों नहीं करते आप लोग? जब आपको पता है कि हम पाप कर रहे हैं और ये हमें घोर नरक ले जाएगा, कष्ट देगा, फिर भी आप लोग रुक क्यों नहीं रहे हैं? क्यों नहीं मोड़ रहे हैं अपने आप को? क्यों नहीं अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को बदल रहे हैं आप? क्यों नहीं गलत रास्ते छोड़ रहे हैं आप? चलो यमराज जी ने हमारा हिसाब किताब किया, हमारे पाप अलग किए, पुण्य अलग किए, तो हमारे पाप निकले हैं 5 किलो। पाप कितने निकले? 5 किलो। किसी का कम ज़्यादा भी होगा, हम तो एक गणित बता रहे हैं छोटी सी समझाने के लिए। एक व्यक्ति के पाप निकले 5 किलो और पुण्य निकले केवल 100 ग्राम।
पुण्य कितने हैं? 100 ग्राम, पाप 5 किलो। अब यमराज जी ने देखा, देखो जी आपने पाप ज्यादा किए हैं और आप ही अपने पाप का हिसाब देते हैं। आपका जो मन है ना, वो मन तो हर जगह उपलब्ध था। आपने अंधेरे में भी पाप किया होगा तो उस समय आपका मन था, वो देख रहा था, तो मन गवाही देगा कि हाँ ये पाप इन्होंने किया है। बिल्कुल हिसाब किताब जरा सा रत्ती भर भी ऊपर नीचे नहीं होता वहां का, पूरा अपडेट सॉफ्टवेयर है ईश्वर का। 5 किलो पाप, 100 ग्राम पुण्य। अब यमराज जी ने कहा आपके पाप ज्यादा हैं, इसलिए आपको पाप भोगने जाना पड़ेगा। तो ईश्वर ने 84 लाख जेल बना रखे हैं। कितने जेल हैं भगवान के? जैसे हमारे भारत में हमारी सरकारों के द्वारा हर जिला का जेल होता है, फिर हर राज्यीय जेल होता है, फिर सबसे बड़ा जेल तिहाड़ जेल है। ऐसी भगवान के 84 लाख जेल हैं। कितने जेल मेरी माँ? तो आपके जो 5 किलो पाप हैं, उन 5 किलो पापों को भोगने के लिए आपको 84 लाख में से कुछ जेलों में भेजा जाता। जाओ। कौन सा जेल? आपको कुत्ता बना के भेज दिया। अब आप कुत्ते के शरीर में हैं, तो कुत्ता का शरीर ही तो जेल है, उसके अंदर आप हैं। चाह करके भी आप कहाँ जाएंगे भाग के? फिर आपको भगवान ने बिल्ली बनाया, अब बिल्ली रूपी जेल में आप हैं। फिर आपको भगवान ने नाली का कीड़ा बनाया, 5 किलो पाप भोग रहे हैं आप, फिर नाली का कीड़ा बनाया, नाली का कीड़ा उस शरीर में भी आप घुसे हैं तो आप जेल में हैं। ऐसे हाथी, कुत्ता, बिल्ली, सुअर हर 84 लाख योनियों में हमें भेजा जाता है। 84 का चक्कर लगाओ। 84 योनियों में जाके, 84 लाख योनियों में जा जाके हमने भोगा। उससे क्या हुआ? हमारे 5 किलो पाप, 5 किलो पाप, 5 किलो पाप बम। 5 किलो पाप क्या हो गए? बम हो गए, खत्म हो गए, समाप्त हो गए, खत्म हो गए मैया। अब क्या बचा आपका? केवल 100 ग्राम पुण्य बचा। तो अब यमराज जी ने कहा आप 100 ग्राम पुण्य लेकर अब फिर से मनुष्य बनकर जाओ और अब ज्यादा पुण्य लेकर आना, तब फिर तुम्हारा मोक्ष कर देंगे। और अब की बार फिर से तुम 100 ग्राम पुण्य लाए और 5 किलो पाप लाए तो फिर 84 का चक्कर है। ऐसे कई बार हमारा और आपका जन्म हो चुका है। ये मनुष्य का शरीर जो तुम पाए हो, पुण्य प्राप्त करने के लिए पाए हो, लेकिन आज पुण्य कम, पाप ज्यादा हो रहा। इसलिए तो लिखा है महापुरुषों ने, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथनि गावा। बड़े भाग्य से दुर्लभ हो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है मेरी माँ। आप लोग, हम सब लोग कुत्ता बिल्ली बन के आए हैं, इसलिए समझ लो संसार में ना उलझो, भगवान में ध्यान लगाओ। कल्याण चाहते हो तो, नहीं दुर्गति बहुत होती है। तो ये 84 लाख योनियां हमको ही भोगनी पड़ेंगी, हमें ही जाना पड़ेगा यदि हम गलत काम करेंगे तो। इसलिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा मेरी माँ। सुनो, एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए देकर बाजार भेजा। बहुत अच्छी बात सुना रहा हूं, सुनिएगा मैया। ओ मेरी माँ सुनो, एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए दिया और कहा जाओ बेटा, मौसमी फल आ गए हैं बाजार में, जरा ताजे ताजे फल लेकर आओ। बेटा 100 रुपए लेकर बाजार गया तो वहां पर एक मंदारी बंदर को नचा रहा था। बाजार में वो गया था फल लेने, पर वहां एक मंदारी जानते हैं, मंदारी जो बंदर को नचाता है उसे मंदारी कहते हैं। मंदारी बंदरों को नचा रहा था। नाच बंदर नाच, ससुराल जाएगा तो कहाँ बैठेगा? फिर वो चटाई में बैठता, बोले जमीन में नहीं बैठूंगा। काहे से जाएगा? तो गाड़ी से जाके दिखाता। खेल चल रहा है, ये सज्जन खड़े हैं। पिता ने कितने रुपए दिए हैं इसको? कितने दिए मेरी माँ? 100 रुपए दिए। कहाँ भेजा है? बाजार। पर ये क्या देखने लगा? मंदारी का खेल। और खेल में इतना मस्त हो गया कि मंदारी ने खेल पूरा करके बंदर ने सबको कटोरा लेकर मांगना शुरू किया। तो ये इतना भाव में आ गया कि उसने पूरे 100 रुपए उस मंदारी को, उस बंदर को दे दिए। और जब मंदारी गया तो उसे याद आया कि मेरे पिता ने मुझे बाजार भेजा था। जब तक वो बाजार गया तब तक दुकानें बंद हो चुकी थी, कुछ दुकानें खुली भी थीं। तो कहा इसने फल दे दो, पर पैसे तो थे नहीं, खाली हाथ लौट कर गया। पिता ने पूछा बेटा क्या लाए हो? पिता ने कहा दिखाओ। पुत्र ने कहा पिताजी कुछ नहीं लाया, बाजार बंद हो चुकी थी। पिता ने कहा मैंने तो समय से भेजा था, तू कहाँ था? बोले मैं मंदारी का खेल देखने लगा। चल अच्छा पैसे वापस कर, नहीं लाया कोई बात नहीं।
बोले पैसे खर्च हो गए। अब समझिएगा, पैसे भी खर्च हो गए और वो सामान भी नहीं लाया जिसके लिए आया था। अब इसका मैं सही उत्तर दूं, इस कहानी का आपसे और हमसे क्या लेना देना है वो समझाऊं। इस छोटी सी कहानी का हमसे कितना बड़ा संबंध है वो समझो। एक पिता ने एक बेटे को 100 रुपए देकर बाजार भेजा। इसका अर्थ ये हुआ, एक पिता ने बेटे को 100 रुपए देकर बाजार भेजा, तो एक पिता ने मतलब परमपिता परमात्मा ने 100 रुपए दिया किसे? हमें और आपको। हम ही परमात्मा के बेटे हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हम सब माता पिता हैं, हमारे भगवान, हम पुत्र हैं। तो परमात्मा ने हमें 100 रुपए देकर, ये संसार एक बाजार है और संसार में हमें भगवान ने 100 रुपए देकर भेजे हैं। 100 रुपए मतलब 100 साल की उम्र। 100 रुपए मतलब 100 रुपए मतलब 100 साल की आयु ईश्वर ने आपको हमें दी है। किसी को 100 रुपए, किसी को 50 रुपए, किसी को 50 साल, किसी को 100 साल, किसी को 80 साल की आयु, किसी को 70 वर्ष की आयु। क्यों? तो ईश्वर ने हमें 100 रुपए देकर बाजार भेजा है। काहे के लिए भेजा है? फल लाने के लिए। कौन से फल? अच्छे अच्छे कर्मों के फल। अच्छे 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 कर्म करो, अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल आएगा। लेकिन हमने क्या किया? मंदारी के खेल में उलझ गए। ये मंदारी का खेल क्या है? पति और पत्नी, माँ और बेटा, परिवार, ये सब मंदारी का खेल ही तो है। पत्नी कहती है मैं सवेरे से शाम तक नाच रही हूँ, पति कहता मैं भी तो नाचता हूँ। तो आप लोग, कोई पत्नी का मंदारी, कोई पत्नी का बंदर बना है, कोई पति की बंदरिया बनी है और आप लोग नाच रहे हैं परिवार के लिए, संसार के लिए। यही तो मंदारी का खेल है। कोई पति के लिए नाच रहा है, कोई पत्नी के लिए, कोई पुत्रों के लिए, कोई परिवार के लिए, कोई नाम के लिए नाच रहा है, कोई इज्जत के लिए। हर आदमी यहाँ नाच ही तो रहा है मंदारी बन करके। बंदर का नाच ही तो चल रहा है। बस इसी नाच में कितने रुपए खर्च हो गए? बोलो मेरी माँ। पूरी 100 साल की उम्र तुम्हारी कहाँ खर्च हो गई? पत्नी में, पुत्र में, परिवार में, जिम्मेदारियों में। क्या भगवान को पाना आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? क्या पुण्य करना आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? पर ये जिम्मेदारी कोई नहीं निभाता पुण्य की, अच्छे कर्मों की। केवल पुत्र परिवार की जिम्मेदारियों में सब लोग लगे हुए हैं। तो परिवार पुत्रों की क्या जिम्मेदारी तुम उठाओगे? तुम कुछ ना करो तो भी तुम्हारे बच्चे पल जाएंगे। भूखा तो कोई नहीं मरता, जबरदस्ती आप मर रहे हैं। क्या करें हम? आए हो यहाँ पुण्य करने, पर यहाँ मंदारी के खेल में उलझ गए सब लोग। और इसी पत्नी, पति, पुत्र परिवार में कितने रुपए खर्च हो गए? 100 रुपए, मतलब 100 साल की आयु आपकी खत्म। कितना पुण्य किया? 0, 100 ग्राम। कभी धोखे से कोई हो गया तो हो गया। सारी जिंदगी में कभी भागवत सुन ली तो सुन ली, कभी किसी को रोटी खिला दी तो खिला दी, कभी दान पुण्य कर दिया, नहीं तो पाप रोज करते हैं हम, और पुण्य सालों में कभी कभी करते हैं हम। अब पता नहीं मनुष्य अब आप लोग कब बनते हैं? बताओ, अब आपको ये मनुष्य का शरीर कब मिलेगा? कब मिलेगा मेरी माँ? मैया जी, ओ पंचायती मैया, बता दो ना मेरी माँ। बताओ, अब आपको ये मनुष्य का शरीर कब मिलेगा? मिलेगा 84 का चक्कर लगाने के बाद। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहूँ किनर करुणा कर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेहि। बड़े भाग्य, ये वाली चौपाई आप सब बोलो मेरे संग, बोलो मैया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ।